प्रिय छात्रों, आज हम आपको नाउन संज्ञा ज्ञात करने के बारे में और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। देखिए, संज्ञा नाउन ज्ञात करने की विधि। रूल नंबर 1, वर्ब क्रिया में कौन, कब, कौन किसने क्या, कौन किसने क्या, या किसको, लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य या गुण आए, वह नाउन होता है। वह नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए, राम रीड्स ए बुक। अब ये सेंटेंस है, राम रीड्स ए बुक। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। क्वेश्चन हुआ कौन पढ़ता है? तो राम क्या है? नाउन। क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है। और अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या पढ़ता है? ए राम नाउन हुआ। क्या पढ़ता है? बुक भी नाउन है, क्योंकि बुक जो है एक वस्तु का नाम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। रूल नंबर 2, जो शब्द कार्य करे, क्रिया का सब्जेक्ट होता है, वह वर्ब का सब्जेक्ट हो, या जिस पर कार्य किया जाए, या जिस पर कार्य किया जाए। अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वह प्राय नाउन होता है। होता है। एग्जाम्पल
मोहन आवर कैप्टन राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में मोहन एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है। आवर कैप्टन, कैप्टन ये भी नाउन है, और ए लेटर ये भी नाउन है। इस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग 3 स्थानों पर हुआ है। अब देखते हैं प्रोनाउन की डिफिनेशन। प्रोनाउन, नाउन सर्वनाम। हिंदी में परिभाषा वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह जो है सर्वनाम है। वह क्या है? वह सर्वनाम है, सर्वनाम। क्योंकि ये संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ। वह किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर किसी का नाम ना लेकर हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह पढ़ता है, तो वह जो है सर्वनाम है। अब इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, he reads। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है। ही क्या है? ही प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है। तो अब हम देखते हैं नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद देखेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? JECTIV, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। द एडजेक्टिव विशेषण परिभाषा हिंदी में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। प्रिय छात्रों, देखिए डिफिनेशन इन इंग्लिश। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एज, जैसे राम इज ए गुड बॉय। सेंटेंस नंबर 2, सीता is
गुड गर्ल। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में राम नाउन है, सेकेंड सेंटेंस में सीता भी नाउन है, और हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू एडेड समथिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे गुड जो है वो एडजेक्टिव है। प्रश्न है, क्वेश्चन है कि राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। सीता कैसी लड़की है? सीता अच्छी लड़की है। तो अच्छा ही एडजेक्टिव है। और तीसरा सेंटेंस है ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग है ही प्रोनाउन है। तो अकॉर्डिंग के अनुसार उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एडेड समथिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता इस सेंटेंस में बताई गई है। तो ये एडजेक्टिव के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बताएंगे कि एडजेक्टिव के अंतर्गत ही एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आर्टिकल का अध्ययन किया जाता है। एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आर्टिकल का अध्ययन किया जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। और नंबर दो, डेफिनिट आर्टिकल। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताएंगे आपको। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। ए का प्रयोग कहाँ पर होता है? एन का प्रयोग कहाँ पर होता है? ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से व्यंजन से शुरू होने, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया
जाता है। एग्जाम्पल, ए बुक, ए गर्ल, ए मैंगो आदि। देखिए छात्रों, बुक में बुक जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर बी है वो कॉन्सोनेंट है, जी है ये कॉन्सोनेंट है, एम है ये कॉन्सोनेंट है। आप कॉन्सोनेंट और बाइबल के बारे में आपको समझना है। इंग्लिश भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 बाइबल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर हमने ए का प्रयोग बताया आपको, अब हम बता रहे हैं आपको एन का प्रयोग। एन का प्रयोग शुरू होने वाले बाइबल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, बाइबल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, इंक पॉट में आई बाइबल है, ई बाइबल्स है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है ए और एन का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। और हम एक साथ में बात याद करेंगे कि अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 बाइबल्स होते हैं। वो पांचों बाइबल्स जब किसी वर्ड के पहले होते हैं वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। बाइबल्स 5 होते हैं, 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। बाइबल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों में से कोई भी किसी भी वर्ड में पहले जो आ जाए, जैसे यहाँ पे आई आया है, यहाँ पर ई आया है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। और ये पांचों जहाँ पर नहीं होते हैं तो शेष 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट की जगह सीधे आंख बंद करके, आंख मूंद करके आपको ए का प्रयोग करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बाइबल्स में ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, हम एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। जूनियर स्तर के छात्रों से और हाई स्कूल तक के छात्रों को ये जो है उनका एक कोर्स है, उन्हें सीखना आवश्यक है उनके लिए। अब नंबर 2 आप देखेंगे डिफिनेट, FINIT, डिफिनेट आर्टिकल। डिफिनेट आर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
डिफिनेट आर्टिकल द शब्द ही डिफिनेट आर्टिकल है, द शब्द ही डिफिनेट आर्टिकल है। द शब्द ही डिफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल के दो भाग हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डिफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट में ए और एन का प्रयोग बताया है और डिफिनेट में सिर्फ द शब्द ही डिफिनेट आर्टिकल है। तो डिफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? नदी, खाड़ी, पहाड़ी, द्वीप समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी और पुस्तकों के नाम से पहले पृथ्वी, और पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही।